गुड मॉर्निंग चूतियों। सुप्रभात। सुप्रभात सुप्रभात। तो अभी हम नहीं, मेरे को आता नहीं है। मेरे को आई डोंट नो हाउ टू क्रिएट और हाउ टू स्टार्ट अ यूट्यूब लाइव वीडियो। पूछेंगे किसी से, कोई मिल गया यूज़ करने वाला तो उसे पूछेंगे, नहीं तो फिर गूगल पे सर्च करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। मैं आलसी बहुत हूँ ना, क्या करें। बाकी मेरे को आता नहीं है। यूट्यूब पे लाइव वीडियो आता ना अगर, तो जैसे लाइव मैं भी जैसे वो बाबा रामदेव जैसे लाइव योगा फोगा करता है सुबह 4 बजे उठ के। पहले दौड़ लगाता है फिर योगा करता है। तो दौड़ तो मैं नहीं लगा सकता, बट योगा जरूर कर सकता हूँ। योगा नहीं, सॉरी, प्राणायाम। प्राण के आयाम, जो प्राण होता है, सांस, श्वास। तो करेंगे प्राणायाम, 3-4 टाइप के प्राणायाम करेंगे। 4-5 7-8 9 10 11 12 20 25 30 25 30 हज़ार करोड़ बहुत सारे होते हैं शायद प्राणायाम। प्राण को अगर हर जगह ले आओ, नहीं प्राण में एक वो क्या, ओशो नाम का एक लौंडा था, ओशो रजनीश। तो उसने कोई भैरव साधना, कोई ऐसे कुछ कुछ उसने कुछ लौड़ा लौड़ा निकले। उसके में ऐसा था, मैंने पढ़ा था वो कि ना, जो प्राण होते हैं, प्राण मतलब सांस, श्वास। तो आंख बंद करके अपने प्राण को ऐसे फील करो, विजुअलाइजेशन, फैंटेसाइजेशन कि प्राण कहाँ कहाँ मूव कर रहा है। तो बॉडी का स्ट्रक्चर देख लो पहले, फोटोग्राफ बॉडी का डायग्राम। उसके अंदर अलग अलग ऑर्गन्स हैं, कौन से ऑर्गन में प्राण भेजने हैं, ऐसे मतलब प्राण मतलब वही कॉन्सेंट्रेशन, फोकस। तो ऐसे करते करते ना प्राण प्राण कहीं भी जा सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक भी आ सकते हैं, यहाँ तक यहाँ तक यहाँ तक, इधर 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 इधर, कहीं पे भी प्राण प्राण पूरे शरीर में। मतलब प्राण बाहर निकल जाए तो मज़ा आ जाए। प्राण जो है वो बाहर निकल के किसी और के अंदर प्राण घुस जाए, एक प्राण एक इंसान के अंदर दूसरे इंसान के प्राण घुस जाए तो मज़ा आ जाए। सो सुनने में आया था, वो साईं बाबा नाम का लौंडा था, वो है ना शरीर के अंदर घुस के सर्जरी फर्जरी कर देता था लौड़ा। फिर सुनने में आया कि है ना, किसी एटम के अंदर भी घुस के है ना, उस एटम को एलिमेंटल ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। मेरे को ऐसे ही लगा, थोड़ी देर पहले मेरे को लगा कि है ना, हो सकता है कि वो एलिमेंटल ट्रांसफॉर्मेशन जो करते हैं वो ऐसे ही करते हो कि है ना, एटम के अंदर घुस जाते हो, न्यूक्लियस के अंदर या एटम के अंदर, फिर है ना लात मार मार के इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ऐसे ऐसे एलिमेंटल ट्रांसफॉर्मेशन कर देते हो। तो करेंगे प्राणायाम, स्टार्ट करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम से, जो मैंने अभी पढ़ा है, इंटरनेट पे पढ़ा था मैंने, कल परसों तरसों नसो 4-5 10-15 दिन पहले। उसमें बताया कि पहले पूरा एक्सेल, पूरा इनहेलेशन करो, जितना फेफड़े हैं, फेफड़े, ये जो फेफड़े हैं यहाँ पे, उसको जितना भर सको भरो हाई स्पीड से, और फिर हाई स्पीड से छोड़ दो। ऐसे मैंने पढ़ा, तो मैं वही ट्राई करूँगा। पहले तो नीचे ले जाऊँगा, पूरा खाली कर दूँगा ऐसे। तो ऐसे करने का होता है शायद, कंप्लीट इनहेलेशन एंड कंप्लीट एक्सहेलेशन विथ फोर्स, एज मच एज यू कैन एक्सपैंड योर फेफड़ा। फाफड़ा नहीं, फेफड़ा, फाफड़ा होता है ना, फाफड़ा, वो एक स्नैक होता है, एक स्नैक होता है, स्नैक, ये वाला स्नैक नहीं, ये वाला खाने वाला स्नैक। एक स्नैक होता है, उसका नाम होता है फाफड़ा। जो बेसन होता है, बेसन, उसके अंदर थोड़ा मस्त मोयन डाल के उसको ऐसे पतला पतला रगड़ रगड़ के उसकी रोटियां बनाते हैं, और फिर उसको तल देते हैं गर्मा गर्म तेल में। फिर मिर्ची और टमाटर की सब्ज़ी बनाते हैं, हरी मिर्ची और कच्चा टमाटर, उसकी सब्ज़ी बनाते हैं, और फिर पेलते हैं उसको गच गच करके। मैंने सबसे पहली बार जब फाफड़ा खाया था, फाफड़ा, तो उस जगह का नाम था मंगलवाड़, उदयपुर सिटी राजस्थान, और उदयपुर सिटी एंड चित्तौड़गढ़ सिटी राजस्थान के बीच में रास्ता था, उसमें एक जगह है मंगलवाड़। वहाँ पर मैंने पहली बार फाफड़ा खाया था, हरी मिर्ची और कच्चे टमाटर की सब्ज़ी के साथ। तो तब से मैं फाफड़ा खाते आ रहा हूँ, फाफड़ा, नॉट फेफड़ा, फाफड़ा। तो ऐसे हो जाता है क्या, मैं भूखड़ हूँ ना, अरे यार सुबह सुबह उठ के खाना नहीं खाना पड़ा। मैं सुबह उठते ही मेरा जो था ना, मेरा जनरल रूटीन जो था, आज से 10-15 दिन पहले तक, 15 नहीं, 1 महीने पहले तक मेरा जो जनरल रूटीन था, वो सुबह उठते ही खाना खाता था मैं, नाश्ता करता था मैं। और मेरे नाश्ते में फाफड़ा जलेबी या फाफड़ा नहीं होता था, मेरे नाश्ते में हुआ करता था पोहा। क्योंकि मैं है ना, मेरा दिमाग ख़राब है, मेरा एक चीज़ अगर पकड़ में आ जाती है ना, अच्छी लगती है, तो फिर मैं छोड़ता नहीं उसको। बहुत मेहनत और बहुत क्या बोलते हैं, दूसरी चीज़ों को इंक्लूड कर करके फिर मैंने कुछ चीज़ों को मैंने अपने से दूर किया। बाकी मेरा बस चले ना, तो मैं सुबह शाम दिन रात पोहे खाऊं, उसके अंदर लौंग के सेव डाल के, आलू, आलू मतलब बटाटा, आलू मतलब बटाटा, मटर, ग्रीन पीस मटर,
बटाटा, ग्रीन पीस, कांदा, प्याज, ये सब डाल के उसके ऊपर क्या बोलते हैं वो, लौंग के सेव। लौंग मतलब वो लंबा वाला लौंग नहीं, वो एक छोटा सा लौंग होता है, जैसे नाक में घुसेड़ते हैं ना जो लौंग, वो वाला लौंग भी नहीं, एक और लौंग होता है, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं मेरे को पता नहीं। क्लोव, क्लोव, CLOVE, क्लोव। तो जो लौंग होता है, लौंग, काली मिर्च, वो उसकी जो सेव होते हैं, सेव मतलब एप्पल वाला सेव नहीं, सेव मतलब एक सब्जी होती है सेव टमाटर, तो वो वाले सेव, ये लंबे लंबे पत्ते पत्ते होते हैं, वो बेसन के बनाते हैं, उसके अंदर झोंक के डालते हैं काली मिर्च और लौंग और सौंठ। वो जो शानदार आइटम होता है उसको थोड़ा उसे लास्ट में पोहे के ऊपर डालते हैं और फिर पेल देते हैं उसको। तो मैं बचपन से खा रहा हूँ और मेरे को काफ़ी अच्छे लगते हैं पोहे। और मैंने आजकल मैंने छोड़ दिया है, मैंने पोहा खाना छोड़ चुका हूँ मैं काफ़ी टाइम से। तो मैंने कहा कि पोहे को बहुत ज़्यादा इज्जत मिल रही थी, और पोहे के साथ साथ मध्य प्रदेश वालों को भी बहुत इज्जत मिल रही थी, स्पेशली उज्जैन वालों को, इंदौर वालों को। तो मैंने कहा यह अच्छी बात नहीं है, सबको इक्वली इज्जत देनी चाहिए थोड़ी थोड़ी। इसलिए फिर मैंने पोहे की, मैं मतलब फर्स्ट आइटम मेरा है पोहा, फर्स्ट ब्रेकफास्ट है मेरा, फर्स्ट फेवरेट ब्रेकफास्ट है पोहा। सेकंड फेवरेट ब्रेकफास्ट है मेरा खमन ढोकला, गुजरातियों का आइटम है। और थर्ड फेवरेट ब्रेकफास्ट मेरा क्या है, बहुत सारे हैं। थर्ड मैंने अभी क्लैरिफाई नहीं किया, थर्ड बहुत सारे हैं। इसमें सूजी का ढोकला, इडली जैसा दिखता है, जो इडली बच जाती है, जब इडली बच जाती है खाने में तो उसको अगले दिन काट पीट के फ्राई करके उसके ऊपर झांझरा फेंक कर वो चाय के साथ खा लेते हैं। और भी बहुत सारे मैं खाता हूँ ब्रेकफास्ट, जैसे उत्तपम भी खा लेता हूँ कभी कभी, और ब्रेड पकौड़ा मैं काफ़ी खाता हूँ। भुक्कड़ हूँ ना मैं, भुक्कड़ों के खानदान से बिलोंग करता हूँ मैं। तो सबसे पहले मैंने भस्त्रिका बता दिया, अब मैं बता रहा हूँ कपाल भाती। कपाल भाती जो होता है उसमें है ये जो होता है धोंदू, ये धोंदू सेट होता है। ये धोंदू सेट को पूरा पूरा स्क्वीज करके अंदर कर लेते हैं, जितना अंदर कर सकते हैं उतना अंदर। तो इसको बोलते हैं फोर्स्ड एंड कंप्लीट एक्सिलेशन, है ना। अगर करें और धीरे धीरे करेंगे जिससे कि अंदर तक जाए और अंदर की जो मसल्स हैं उस पर थोड़ा एक्सर्शन पड़े। तो मुझे नहीं पता इससे फ़ायदा होगा नहीं होगा, बट मैं कपाल भाती कर रहा हूँ काफ़ी टाइम से। कपाल और भाती दो शब्दों से मिलकर बना है कपाल भाती। इसमें कपाल तो है ये खोपड़ा, और भाती का मतलब नहीं पता। हो सकता है कि भांति भांति के जो कपाल हो, उन्होंने जब ये एनालाइज किया हो कि कपाल भाती नाम की जो एक्सरसाइज है उसको करने से जो पेट की थैली है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती हो, और कॉन्स्ट्रिक्ट होने से ये फ़ायदा होता है कि भूख कम लगती है। क्योंकि मैंने एक आर्टिकल में पढ़ा था बचपन में कि जब इंसान बहुत ज़्यादा खाना खाता है, अच्छा टेस्टी खाना बहुत ज़्यादा खाता है जब इंसान, तो जो पेट की थैली होती है ना वो फूल जाती है। और एक बार जब पेट की थैली फूल जाती है, यानी कि पेट का जो वॉल्यूम बढ़ जाता है, तो भूख बढ़ती ही रहती है। क्योंकि पेट जो होता है वो चाहता है कि फुली भरा रहे, मतलब एक बार अगर वो उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है तो पूरा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करना चाहता है। तो कुछ लोग होते हैं ना, वो सर्जरी कराकर पेट पेट की थैली को बांध देते हैं रबड़ बैंड से, पेट का वॉल्यूम कम करने के लिए। तो जब पेट का वॉल्यूम कम हो जाता है तो भूख लगनी कम हो जाती है, तो इंसान पतला हो जाता है, और इंसान के पैसे भी बचते हैं, खाना खाने के लिए पैसे लगते हैं और इंसान के पैसे बचते हैं खाना खाने से। तो पेट की थैली को नेचुरल तरीके से कॉन्स्ट्रिक्ट करने के लिए ये एक्सरसाइज हो सकती है, काम करती हो। मैंने ज़्यादा नहीं करा मैंने, है ना, अभी मैंने ज़्यादा नहीं प्रैक्टिस करी ये एक्सरसाइज, ये आयाम, प्राण का आयाम, प्राणायाम। बट ऐसा सुनने में आया है, ऐसा फील भी हो रहा है मुझे कि हो सकता है कि ऐसे करते रहे अगर बहुत एक्सर्शन लेके अपने इस एरिया में, तो हो सकता है कि पेट की थैली जो हो ना उसका दिमाग ख़राब हो जाए और वो अपने आप सिकुड़ जाए। वो देखे कि यार ये तो डेली बेसिस पे मेरी गांड मार रहे हैं, समझ रहे हैं। मतलब जैसे पेट की थैली जो है, अगर उसको इतना एक्सर्शन दिया जाए रोज, तो किसी भी चीज़ को ज़्यादा तकलीफ दो तो वो अपने आप काम करने लगती है ना। तो ना पेट की थैली सोचे कि यार डेली बेसिस पे रोज़ सुबह उठते ही साला खाली पेट मेरा दिमाग ख़राब करते हैं, तो मैं चिकुड़ जाती हूँ। उससे क्या हुआ ना, फिर ये बंद कर देंगे करना। तो ऐसे हो सकता है कि पेट की थैली ऐसे करने से सिकुड़ जाती हो और वॉल्यूम कम हो जाती हो, उससे भूख लगनी कम हो जाती हो, और इंसान स्लिम ट्रिम हो जाता हो। एब्स वगैरह लाने के लिए तो एक्सरसाइज करनी पड़ती है, ऐसे 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 ऐसे। और पता नहीं, मैंने यहाँ की इसके नीचे की एक्सरसाइज करी नहीं मैंने। ये जो आइटम है ना, इसको बोलते हैं चेस्ट,
इसके नीचे की एक्सरसाइज मैंने करी ही नहीं है ज़्यादा, इसके ऊपर ऊपर की करी है। चेस्ट, फिर यहाँ पे आता है, कहाँ गया वो, विंग्स, विंग्स के आगे आता है शोल्डर, शोल्डर के आगे आता है ट्राइसेप्स, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, फोर आर्म्स, रिस्ट, इतनी, और यहाँ पे आते हैं एक नेक। तो मैं इधर इधर इतना इतने में ही मज़े ले लेता हूँ मैं। आगे इधर के नीचे का आइटम मैंने अभी तक जिम्नेजियम में किया नहीं है। जिम्नेजियम में मैंने इस पॉइंट के ऊपर ऊपर कहीं किया है। तो कपालभाति बता दिया मैंने। इसके बाद एक होता है अनुलोम विलोम। अभी सुनने में आया कि नाड़ी शोधन होता है, वो नाड़ियों का शोधन हो जाता है उससे। नाड़ियाँ पहले दो प्रकार की नाड़ियाँ होती, नारियाँ नहीं, नारियाँ तो अनगिनत प्रकार की होती है। जो नारी होती है, नारी अर्थात औरत, वो तो इन्फानाइट प्रकार की होती हैं। पर नाड़ियाँ दो होती हैं, तीन होती हैं वैसे, दो होती हैं, वो डिसबैलेंस रहती है हमेशा, ऐसा सुनने में आया। तो उनको बैलेंस करने के लिए होता है शायद ये अनुलोम विलोम। मगर इसके लिए एक मैंडेटरी सिचुएशन है कि ये जो नॉस्ट्रिल्स है दोनों, ये नॉस्ट्रिल्स जो है वो खुली होनी चाहिए। अगर नॉस्ट्रिल्स खुली नहीं होगी तो घंटा बाबा जी का कोई नहीं कर सकता अनुलोम विलोम। तो इसलिए नॉस्ट्रिल्स का खुला होना जरूरी है। मेरी बचपन से मेरी नॉस्ट्रिल्स बंद रहती हैं, कभी लेफ्ट तो कभी राइट तो कभी दोनों। तो बचपन से मेरे को इतना दिमाग खराब होता था कि ये 2 टके की नाक, भोसड़ी की रन, बड़वी, खांडू, कुतिया, ये बंद हो जाती है तो दिमाग खराब हो जाता है। तो मन करता था काट के फेंक दे इसे, कच। फिर मैंने एक बार वो देखी मूवी, उसका नाम था हैरी पॉटर। हैरी पॉटर नाम की मूवी है, उसमें एक आदमी है वोल्डेमॉर्ट, तो उसकी नाक है ही नहीं, उसके डायरेक्ट छेद है बड़े बड़े। तो मैंने कहा यार वोल्डेमॉर्ट जो होगा ना, उसको कभी भी अनुलोम विलोम करने में दिक्कत ही नहीं आती होगी, क्योंकि दोनों उसके अंदर ये वाला जो है ना, ये जहाँ पे ब्लॉकेज होता है, जो ब्लॉकेज की जो जगह होती है जहाँ पे नाक बंद होती है, वो उसके है ही नहीं, उसकी नाक कटी हुई है वोल्डेमॉर्ट की। तो वोल्डेमॉर्ट जो होता है, जो जिसको हिंदी भाषा में बोलते हैं ब्रह्म राक्षस। मैंने पता किया था, पिछला जब लॉकडाउन लगा था कोविड-19, तो मैंने अमेरिका में कोई मेरा जान पहचान का तो कोई नहीं है, पर मैंने बोला था कुछ लोगों को कि है ना 1-2 लाख वोल्डेमॉर्ट्स भेजो इंडिया। मैंने कहा क्या इंडिया में तो ब्रह्म राक्षस होते हैं। मैंने कहा इंडिया के ब्रह्म राक्षस जो है उनसे काम हो ना पाए ना हो पाए, मैंने कहा अमेरिका से अमेरिकन ब्रह्म राक्षस उर्फ वोल्डेमॉर्ट भेजो इंडिया में। मज़ा नहीं आ रहा आजकल। तो अनुलोम विलोम करने के लिए दोनों नाकों के दोनों छिद्र खुले होने जरूरी हैं, क्योंकि ऐसा सुनने में आया है कि एक नाक का छिद्र बंद करने पर इसी छिद्र से सांस लेने का एंड छोड़ने का, फिर इसको बंद करेगा, इसको लेने का, इसको छोड़ने का। तो ये जो आइटम है इसके लिए बंद खुली होनी चाहिए नाक के दोनों छिद्र। इसके लिए मैं जब छोटा बच्चा था तो मैं सेंट पॉल्स उच्च माध्यमिक विद्यालय में पढ़ता था। तो वहाँ पर एक योगा टीचर था, उसका नाम था सुंदरलाल दत्त। तो उसने हमको 2-3 चीज़ें सिखाई थी। उसमें पहली चीज़ थी जल नीति। वो एक आइटम होता है लोटा, उसमें गर्म पानी के अंदर थोड़ा सा नमक डाल के ऐसे करते हैं, फुर्र, एक नाक से डालते हैं तो दूसरी नाक से निकल जाता है, बट वो जब निकलता है जब खुला हो, तो उससे क्लियर होती है नाक। बट मैं बहुत ट्राई करता हूँ, कभी कभी नहीं होती है, क्योंकि मेरे क्या है स्वेलिंग हो जाती है नाक में। तो एक और तरीका है नाक खोलने का, जो मैंने खुद ने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है। उसके लिए चाहिए होता है पंख। तो मम्मी मेरा पर्स लेकर आना। तो जो पंख होते हैं, पंख जो चिड़ियाओं के जो पंख होते हैं, कुछ चिड़ियाओं के पंख होते हैं जो, तो वो बहुत टाइट होते हैं, कड़क, कुछ के होते हैं हल्के फुल्के होते हैं। तो ये चीज़ मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस करी थी कोरोना के टाइम में, कि जैसे किसी को अगर छींक, मतलब किसी को अगर नाक बंद हो जाए, या फिर किसी की छाती, फेफड़े वाली छाती अगर चोक हो जाए, तो सबसे बेस्ट प्रैक्टिस होती है नाक खोलने के लिए और छाती खोलने के लिए। वो उसके में क्या करना पड़ता है, ऐसा ये जो आइटम है इसको बोलते हैं मोरपंख। ये मोरपंख है, तो इसको ऐसे नाक के अंदर ऐसे डालो तो गुदगुदी मस्ती बहुत खतरनाक तरीके से। तो फिर क्या है, गुदगुदी मस्ती है, उसके बाद छींक आती है। तो 15, 20, 25, 30 छींक जब एक साथ आती है तो नाक भी खुल जाती है और फेफड़े भी खुल जाते हैं और ब्रोंकाइटिस ठीक हो जाती है। तो ऐसे ऐसे गुदगुदी मस्ती बहुत खतरनाक, दिमाग ख़राब हो जाता है। बट दिस इज़ नेचुरल आइटम, और मेरे को ऐसा लगा कि ये बहुत पुराना एक तरीका होगा, क्या बोलते हैं, छींक मतलब स्नीजिंग को इंड्यूस करने का। मुझे खतरनाक गुदगुदी मस्ती है,
क्या बताऊँ। मैं जब अनुलोम विलोम करता हूँ तो मेरे को बहुत गुदगुदी मचती है। मेरे के नाक के बाल जो है ना वो वैसे आपस में मिलके गुदगुदी मचाते हैं। तो जो भी है, अभी मेरी सूर्य नाड़ी वाली जो राइट साइड की नोस्ट्रिल है वो ब्लॉक्ड है साली। क्या करें, कोई बात नहीं। तो अनुलोम विलोम जो है उसको अभी फ़िलहाल के लिए नहीं करते हैं। उसके बाद आता है भ्रामरी प्राणायाम। उसके लिए पहले तो ये जो आईब्रो होती है, आईब्रो इसको ऐसे करो, आईब्रोज को ऊपर करो ऐसे ऐसे ऐसे, उसके बाद ऐसे ऐसे, कान के अंदर उंगली डालने का, जिससे कि दूसरे बाहर की आवाज़ अंदर नहीं आने की, क्योंकि अपनी आवाज़ सुननी है। भ्रामरी प्राणायाम का मतलब होता है कि सिर्फ अपनी आवाज़ सुनो। तो उसके बाद क्या है, आँखों को हल्का सा बंद करो और कान के अंदर ये अंगूठे घुसेड़ दो कच। उसके बाद क्या होगा, सारी बाहर की आवाज़ कम हो जाएगी। उसके बाद फिर अपने नाक और खोपड़े के थ्रू न से लेकर म वाली आवाज़ निकालनी है। मतलब अपने नाक पर जोर देना है कि नाक से हवा निकले, और थोड़ा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट टाइप का। तो इस टाइप का होता है भ्रामरी प्राणायाम। तो उससे क्या होता, नाक के अंदर वाइब्रेशन होते हैं, फिर खोपड़े में भी वाइब्रेशन होते हैं खूब सारे। तो ऐसा ऐसा वैसा वैसा। तो अब हम जैसे ना रामदेव यादव भी ऐसे करता है, सामान लेके बैठता है, प्रचार प्रसार करता है। तो ऐसा मैं प्रचार प्रसार नहीं कर रहा हूँ, बट अभी कुछ दिन पहले मैंने ये खरीदा था। ये आइटम ये है याक जो होता है ना, याक मतलब जब हाई एलिवेशन पे जाते हैं तो जो गाय और बैल होते हैं वो अलग टाइप की उनकी बॉडी हो जाती है, और उनका जो म्यूटेशन हो जाता है अलग, थोड़ा सा जेनेटिक अलग होती है थोड़ी। गाय और बैल की जो जेनेटिक्स होती है वो याक और याकिनी की जेनेटिक्स से अलग होती है। तो याक की बीवी उर्फ याकिनी, उसके दूध से बनने वाला चीज़, ये मैंने खरीदा था कुछ दिन पहले। तो ये चीज़ जो है ये काफ़ी सख्त है, सख्त। तो इसको चबाएंगे तो दांत टूट जाएंगे। तो इसको पानी में भिगोने का, ये जो है ऐसे ग्लास, ऐसे वाला ग्लास, तो ऐसे करते हैं। भाई गाना देखा था मैंने, ऐसे करते हैं जो शानदार। तो गाना देखा था मैंने, एक मूवी भी देखी थी मैंने, उसका नाम था एनिमल। वो मूवी मैंने कम से कम 5 बार में कंप्लीट करी। मैंने वो मूवी कंप्लीट देखी नहीं आज तक। मैंने कम से कम 4-5 बार में गया थिएटर और थोड़ी थोड़ी मूवी देखी मैंने, क्योंकि मैं पूरी मूवी देख ही नहीं पाया एक साथ। मैंने थोड़े में टुकड़ों में वो मूवी को कंप्लीट किया। तो उस मूवी में ऐसा वो धर्मेंद्र सिंह देओल नाम का एक लौंडा है जिसने कुत्ता शब्द को गाली बना दी। उसने कुत्तों को इतना फेमस किया कि है ना, मतलब वैसे जानवर बहुत है दुनिया में, बट उसने स्पेशली कुत्ते को, कुत्ता जो होता है, कुत्ता, कुकुर, स्वान, डॉग, उसका साइंटिफिक नेम तो मेरे को याद नहीं है अभी, बट जो होता है कुत्ता, उसने एक मूवी में डायलॉग उसने डायलॉग तो किसी और ने लिखा होगा, बट उसने बोला कि कुत्ते मैं तेरा खून पी जाऊँगा। तो ऐसा करके उसने गाली बना दी, कुत्ता शब्द को गाली बना दी। उसने इंसान को कुत्ता बोला और फिर बोला कि उसका खून पी जाऊँगा। जब इंसान किसी इंसान का खून पीता है तो वो होता है ड्रैकुला, है ना। तो उसने इंसान को बोला कि मैं तेरा खून पी जाऊँगा, और फिर उससे पहले उसको कुत्ता डिनोट कर दिया। तो कुत्ता शब्द फेमस हो गया। वैसे एक 2 तरीके से फेमस है कुत्ता, 3 तरीक़ों से। एक काल भैरव नाम का लौंडा है, वो भी अपने साथ कुत्ता रखता है, काला कुत्ता, ब्लैक डॉग नाम की दारू भी आती है। तो और है ना, ऐसे कुत्ता फेमस है। जो एक उज्जैन नाम का सिटी है मध्य प्रदेश में, वहाँ पर एक मंदिर है काल भैरव का। तो वहाँ पर है ना, एक है ना कुत्ता ऐसे हाथ जोड़ के, हाथ तो उसके हाथ पैर तो नीचे रहते हैं, बट ऐसे बैठा खड़ा रहता है ऐसे। तो ऐसे एक काल भैरव का कुत्ता फेमस है, ब्लैक डॉग। एक कुत्ता धर्मेंद्र सिंह देओल ने फेमस किया, इंसान वाला कुत्ता जिसका खून पीना चाह रहा था, और अब तो मर गया शायद। धर्मेंद्र सिंह देओल इज नाउ नो मोर। बाकी तो क्या है, उसको इंसान वाले कुत्ते का दूध क्या हम इंसान वाले कुत्ते का खून पिलाते। और एक जो कुत्ता है वो है एनोबिस। एक मैंने अभी थोड़े दिन पहले मतलब 2-3-4 साल 5 साल पता नहीं कितने साल, मैं इजिप्शियन गॉड्स के बारे में पढ़ाई नहीं कर रहा था, ऐसे देख रहा था। तो इजिप्ट में क्या होता है ना, आधा इंसान आधा जानवर ऐसा होता है। तो इंसान का शरीर और
कुत्ते का, कुत्ता या फिर जेकॉल, डॉक्टर जेकॉल नहीं, जगाल, कुत्ता जगाल, उसका खोपड़ा और इंसानों का शरीर एन्यूबिस, वो होता है लॉर्ड एंड गॉड ऑफ द डेड, मतलब मुर्दों का ईश्वर। जो मुर्दे होते हैं, मुर्दे मुर्दे मतलब जिनके पास शरीर नहीं होता, उनको क्या, उनको बोलते हैं मुर्दा, मुर्दे, मुर्दम, मुर्दानी, आने वाली। तो डिसएम्बॉडीड बींग्स का जो ईश्वर होता है उसको बोलते हैं मुर्दों का ईश्वर, मुर्देश्वर, अर्थात अन्यूबिस। उसका खोपड़ा होता है कुत्ते का, काले कुत्ते का, और शरीर होता है इंसान का। तो इस तरीके से कुत्ता कुत्ता एवरीवेयर, नॉट अ कुत्ता टू कुत्ता। ये है याक, याक 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 का चीज़ नहीं, दिस इज याक का चीज़ तो याक ही नहीं लेती होगी, पता नहीं, जैसे मर्दों में तो देखा मैंने, बिकॉज मैंने कम से कम 700-800 गीगाबाइट हाई क्वालिटी फॉरेन पॉर्न देखा है। तो मैंने देखा कि जो इंसान का दूध होता है, मर्द का दूध और पीती हैं औरतें, पीती हैं, चाटती हैं, ऐसा मैंने देखा। तो याक का दूध तो नहीं होता, याक का तो वो होता है कंडेंस दूध होता है, होता होगा ऑब्वियसली, इंसानों का होता है, जानवरों का भी होता ही होगा। तो उसका क्या होता है तो आइडिया नहीं मुझे, बट ये याकिनी का दूध, याकिनी मतलब याक की बीवी, याकिनी हो, मतलब तो ये उसका चीज़ है ऐसे ऐसे। तो मैंने यही सोचा, मैंने आज इसको सुबह, मैंने कल इसको पानी में भिगो दिया था, तो मैंने इसको कल पानी में भिगोया था, फिर मैंने आज सुबह इसको खा के देखा, तो इसके अंदर थोड़ी मिठास कम थी, लैक्टोज, इसका जो लैक्टोज होता है, लैक्टोज शुगर, इसका जो लैक्टोज शुगर था वो मैंने फील किया। तो मैंने सोचा कि इस लैक्टोज शुगर में थोड़ी और शुगर मिलाए, है ना। तो इसको ये मैंने ये इसको अगर ऐसे ऐसे डाल दो पानी में 1-1.5 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, उसके बाद इसको फिर पानी इसका स्ट्रेन कर लो, तो जो मावा होता है, मावा है ना, मावा मतलब सॉफ्ट मावा, वो बन जाता है। फिर उसके अंदर चीनी मिलाओ या मिश्री मिलाओ और उसको फेंट दो मतलब हाथ से खिला लो या फेंट दो या कूट दो या फिर ऐसे ऐसे कर दो चरस टाइप। तो क्या मिश्री मलाई मावा ऐसे बन जाए मीठा मीठा आइटम, स्वीट डिश, डिज़र्ट, है ना। तो सुबह उठते ही खाना चाहिए क्या, सुबह उठते ही जिनका ब्लड प्रेशर हाई होता है उनको सुबह उठते ही खाली पेट खाना चाहिए लवड़ा लहसुन। लहसुन मतलब गार्लिक, जो इंडियन गार्लिक होता है उसके अंदर एलिसिन की मात्रा ज़्यादा होती है, और उसको खाते हैं तो आत्मा झंझना जाती है। सुबह उठते ही ऐसे नहीं करना चाहिए। मैं खाता नहीं हूँ, मैं तो घी में फ्राई करके खाता हूँ। जो इंडियन लहसुन है, इंडियन लवड़ा लहसुन है, जो बड़ा वाला, बड़ी कली आती है जो वाली, एक फूल के अंदर बहुत सारी कलियाँ होती हैं, तो वो तो मैं ऐसे डायरेक्ट नहीं खाता, क्योंकि उससे आत्मा दुखी होती है, फिर गले में दिमाग खराब हो जाता है, गले का दिमाग खराब हो जाता है, ओरल कैविटी का। इसलिए मैं ओरल कैविटी का दिमाग खराब नहीं करता हूँ। उसको तो मैं घी में फ्राई करके उसके ऊपर सेंधा नमक डाल के खाता हूँ, मस्त चकाचक स्नैक बना के। ये आइटम है, इसको बोलते हैं कश्मीरी लहसुन। दिस इज़ कश्मीरी लहसुन। ये सिंगल पीस में आता है, मतलब इसके कपड़े उतारो तो ये सिंगल पीस निकलता है, इसके अंदर अलग अलग कलियाँ नहीं होती। तो ये जो कश्मीरी लहसुन होता है, कश्मीरी लहसुन, तो इसके अंदर जो एलिसिन की मात्रा होती है वो कम होती है थोड़ी, तो इसको कच्चा चबा सकते हैं। बाकी थोड़े दिन पहले मैंने सोशल मीडिया पे एक एडुकेटेड रील देखी। उसमें ये बताया गया था कि अगर कोई इंसान दही अर्थात कर्ड अर्थात योगर्ट अर्थात लैक्टोबैसिलस नाम के बैक्टीरिया का जखीरा, उसके अंदर एक चुटकी सिंदूर नहीं, एक चुटकी चूना अर्थात कैल्शियम कार्बोनेट डाल के खाए, तो ग्रोथ हार्मोन्स रिलीज होने चालू हो जाते हैं महीने भर में, फिर इंसान लंबा चौड़ा हो जाता है। मेरे बाप के बाप का जो बाप था वो 7.5 फीट टॉल था और मैं हूँ 5.5 फीट टॉल, तो 2 फीट्स की कमी है अभी।
तो अब मैंने भी चालू किया है दही, कर्ड, योगर्ट के अंदर एक चुटकी चूना उर्फ कैल्शियम कार्बोनेट डाल के खाना, ग्रोथ हार्मोन्स रिलीज करवाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। बाकी पेट की जो गर्मी होती है, अर्थात जटाग्नि, जटाओं की अग्नि, पेट की जो जटा होती हैं, जाट तो नीचे होती है, पेट की जो अग्नि होती है उसको जटाग्नि बोलते हैं शायद, जमदग्नि नहीं, जटाग्नि। जमदग्नि तो अलग आइटम है। मैं सुनने में आया कि जमदग्नि ऋषि को गर्मा गर्म जमदग्नि ऋषि की गांड गर्मा गर्म तवे के ऊपर रखवा दी थी कुल्लू के भूत प्रेतों ने। कुल्लू जिले के उस समय के भूत प्रेतों ने बहुत परेशान किया जमदग्नि ऋषि को, और गर्मा गर्म तवे के ऊपर गांड टिका के बैठा दिया उसे। मतलब गांड जैसे अभी मेरी गांड टिकी हुई है चटाई के ऊपर, है ना, तो उसको क्या किया ना, गर्मा गर्म तवे के ऊपर बैठा दिया गांड टिका के। ऐसी कहानी सुनी है मैंने जमदग्नि ऋषि की। तो वो तो अलग चीज़ है, बट ये है जटाग्नि, पेट की जो अग्नि होती है जटाग्नि, उसको शांत करने के लिए ये होता है गूसबेरी। ये है मुरुगन स्वामी का फेवरेट फ्रूट आंवला, मगर ये नेचुरल फॉर्म में नहीं है, ये है इसके अंदर चीनी घुसेड़ रखी है। ये है मुरब्बा, आंवले का मुरब्बा, आंवले का मरा हुआ अब्बा, आंवले का मुरब्बा। ये मीठा आइटम है। इसमें क्या है ना, इसको बनाने के लिए आंवले जो होते हैं, आंवला मतलब गूसबेरी, और उसको ऐसे छेद कर करके उसके अंदर फिर उसको डाल देते हैं चीनी वाले पानी के अंदर, फिर वो भर जाता है, फिर खाते हैं उसको। तो ये आइटम ऐसा ये होता है, ठंडा होता है, ऐसा सुनने में आया। ये शरीर के लिए ठंडा होता है, ये पेट को ठंडक देता है। इसको खाने से जमदग्नि ऋषि को ठंडक मिले ना मिले, बट जटाओं की अग्नि, जटाग्नि, ये ऐसी जो होती है, पेट की गर्मी शांत होती है, ऐसा सुनने में आया है। एक्सपीरियंस करेंगे तो पता पड़ेगा बाद में। ये है आंवले का बीज। इसको अगर मिट्टी में डालते हैं तो आंवले का पेड़ लग जाता है। मोरपंख मैंने रख रखा अपने वॉलेट के अंदर, मैंने कभी छींक इंड्यूस करनी पड़ जाए नाक की और ब्रोंक की, और उसकी कंजेशन को दूर करने के लिए मैंने अपने पास रखता हूँ ऐसे बटुए के अंदर, वॉलेट के अंदर। ये आइटम और ये आइटम, ये टैटू बनाया था मैंने ऐसे, ये वाला ये टैटू है। हाँ यार ये रहा, ये ऐसा टैटू निशानदार आइटम है। इसको क्या, मैंने इसको पानी से धो लिया था, उसके बाद इसके अंदर पानी हल्का हल्का आ गया। इसकी जो आत्मा होती है वो थोड़ी सी अडल्टरेट हो गई, इसलिए ढंग से आवाज़ नहीं आ रही है। इसको धूप में, कड़ाके की धूप आएगी ना, तो इसको सुखाएंगे या फिर हेयर ड्रायर गुजर देंगे इसके अंदर, बुर्र बुर्र ऐसे इधर से, फिर ये क्लियर हो जाएगा, फिर अच्छी आवाज़ आएगी इसमें। तो आज इतना ही कर सकते हैं निंजा स्टाइल में। कल मैं पता करूँगा, मैं चेक करूँगा यूट्यूब का लाइव वीडियो कैसे बनाते हैं। तो उसमें क्या है ना, वैसे तो मेरे कोई फॉलोअर्स नहीं है और मेरे को किसी की ज़रूरत भी नहीं है, मैं तो अपने पर्सनल बैकअप के लिए ये वीडियोस बना के सेव करके रखता हूँ।
बट फिर भी अगर कोई चूते चपाड़े आके यहाँ पे बकवास चोदे लाइव वीडियो में तो आई डोंट केयर, अच्छा लगता है, टाइम पास अच्छा होता है। चलो गुड नाइट, बाय बाय।